मिल रहा है मार्केट में, जो उसका मेजर रीज़न माना जा रहा है वो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स माने जा रहे हैं। लेकिन अगर कंपैरिज़न करा जाए, अनुमान से हालाँकि कम आया है, जो अनुमान जताया गया था उससे उसके कंपैरेटिवली जो डेटा है वो थोड़ा-सा अलग है। बट हाँ, अगर हम इसे पिछले डेटा से कंपेयर करें तो उसके कंपैरेटिवली डेटा तो सही आया है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हमें ग्लोबल मार्केट में सुस्त माहौल और एक गिरावट देखने को क्यों मिली है? ओवर टू यू सर। मैम, आज जो मार्केट डाउन हुआ है वो मेजरली ग्लोबल मार्केट की वजह से हुआ है, ये बात आपकी सही है। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो कल इन्फ्लेशन का रेट आया उधर अमेरिका में, तो वो स्टिकी थे, उसमें ज़्यादा डाउनसाइड दिखी नहीं। और फेड एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहा है कि 2% उसको इन्फ्लेशन करना ही है। तो वो हुँ, अपने ना स्टैंड से ना चेंज नहीं कर रहे हैं उनको कि भाई है ना हुँ, आगे चल के वो ऑलरेडी टारगेट लेवल पे आ जाएगा, तो दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दैट लेवल। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट की फ्रॉम फेड, वो अभी मई से और आगे चली गई है। और ये मार्केट को एक सही नहीं लग रहा है, और उसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट शो हुआ है कल ग्लोबल मार्केट में। और उसके हुँ। चक्कर में हम लोग को ग्लोबल मेल्टडाउन देखने को मिला एक छोटा सा, और वही रिपल इफेक्ट आपको आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। जी, ठीक है। तो जानकारी ले ली है कि इंडियन मार्केट में जो ये गिरावट है, उसके पीछे का मेजर कारण क्या है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करते हैं आइए रचित खंडेलवाल जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ठीक है, राकेश सर आपके पास आना चाहूँगी। सर आपको क्या लगता है जो ये मेजर कारण है बाज़ार की गिरावट का वो क्या है? एक तो ग्लोबल मार्केट हो गया, इसके अलावा कोई और भी फैक्टर्स हैं जिनमें हमें नज़र रखनी चाहिए? नहीं, देखिए अभी तो इनिशियली जो लग रहा है वो ग्लोबल मार्केट ही लग रहा है। अब देखिए यूएस मार्केट्स को अगर देखें तो अपने ऑल टाइम हाइस पे थे, तो वहां पे गिरावट ऑब्वियसली आनी थी। हमारे मार्केट से ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हो चुके हैं अभी देखा जाए तो। कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप देखें तो इंडिया विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब में वहां पे बढ़त जब होती है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, और उसकी वजह से मार्केट में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं काफी सारे। तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि आज भी मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ये इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो इंडिया विक्स की वजह से हो रही है। विक्स में निरंतर तेजी है। हालांकि अभी भी अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो इंडिया विक्स एक ऐसा लेवल होता है 16 तक का जो लेवल होता है, मेरे को लगता है कि 16 तक का लेवल एक कंफर्टेबल लेवल है। अभी भी मैं ये कहूंगा कि बुल्स जो है अभी भी अपर एंड पर है। 18 तक के लेवल अगर आ जाता है इंडिया विक्स में तो वहां पे थोड़ा सा एक बराबर की पोजीशन हो जाती है, और 18 से ऊपर चला जाए तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट जो है बियर के कंट्रोल में रहता है इंडिया विक्स में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी बुल्स जो है कंट्रोल में ही रहेंगे। मतलब बुल्स के कंट्रोल में ही मार्केट रहेगा। और अभी भी निफ्टी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड रहेगा। मुझे लगता है कि अभी भी रेंज बाउंड मार्केट ये, जैसे लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, तो वही कहीं ना कहीं 21,200 और 21,800 वो एक मेजर रेंज हमें लगता है आने वाले टाइम में भी अभी भी मार्केट में वही बनी रहेगी। जी, ठीक है। तो जानकारी ले ली है मार्केट के बारे में। रचित सर आपके पास आना चाहूँगी। सर सबने दोषी ठहरा दिया ग्लोबल मार्केट को कि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं इसलिए हमारा बाज़ार जो है गिर गया। क्या ऐसा नहीं लगता कि बाज़ार को बस एक बहाना चाहिए था गिरने का और थोड़ी-सी गैप डाउन ओपनिंग दिखाने का? वो बहाना उसे मिल गया बिकॉज़ जो डेटा आया है वो हालाँकि जो अनुमान लगाया गया था उससे कम आया है, लेकिन अगर हम लास्ट डेटा से अगर हम कंपेयर करें तो उसके रिस्पेक्टिवली डेटा कहीं न कहीं ठीक है। तो ये एक बहाना था गिरने का या एक्चुअल में उसका रिफ्लेक्शन देखा गया है? देखिए, कुछ बहुत बातों का आप ध्यान दें, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि राकेश सर अभी बोल रहे थे कि यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, और कल हुँ, आपके रसल को देख लें या डाउ जोन्स को देख लें, सब ऑल टाइम हाई पे ही मूवमेंट कर रहे थे, लाइक यस्टरडे मॉर्निंग व्हेन वी वर इन द मार्केट्स। तो अगर उस चीज़ को आप देखें, तो वहाँ से ये करेक्शन कोई बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं लग रही है, पहली बात। दूसरी बात, अब अपन आते हैं डेटा पे। तो डेटा पे अगर हम इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो वहां पे अगर 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट्स जैसे आप बोलते हैं, वहां तक का भी डिविएशन आ जाता है तो कोई बहुत बड़ा डिविएशन फील नहीं होता है। बट यूएस मार्केट्स में बेस जो है वो थोड़ा सा छोटा है इन फिगर्स का,
और वहां पे आप देखें कि 0.29 के कंपेयर जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था उसके कंपैरिजन में 3.1 आया है 2.9 के कंपैरिजन में। तो 3.5 से जरूर नीचे आया है, बट रिलेटिवली उनका जो एक आइडिया था उससे थोड़ा सा डिविएशन आया है। और यूएस मार्केट बहुत सेंसिटिव है, वो 20 बेसिस पॉइंट्स पे भी रिएक्ट कर रहे हैं। बट मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा या समझना चाहूंगा या समझाना चाहूंगा कि ऐसा कोई करेक्शन आया नहीं है मार्केट के अंदर। इफ यू सी इट फ्रॉम यस्टरडेज क्लोजिंग, नथिंग वेरी बिग हैज चेंज्ड। और कल का भी हम मार्केट देखें, और आई एम प्रीटी श्योर बाकी के एक्सपर्ट्स भी इस बात से अग्री करेंगे कि आजकल इंट्राडे मूवमेंट्स ऐसे होने लग गए हैं कि एक दो सपोर्ट लेवल और एक दो रेजिस्टेंस लेवल। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं कि हायर साइड भी मार्केट इंट्राडे में मूव कर रहा है, लोअर साइड भी मूव कर रहा है। और आप इट्स वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रेड। मतलब अगर आप अपने एक कंसेप्ट को लेके चलें और इस मार्केट में ट्रेड करना चाहेंगे, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड मार्केट। वन शुड स्टे लाइट एंड स्टे मुंडेन। तो बहुत ही कुछ एग्रेसिवली अच्छा लगे या रिस्क एपेटाइट को सूट कर रहा हो तो वहां ट्रेड करें, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टर्स मार्केट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर ग्रोथ स्टोरी हैज नॉट चेंज्ड। और पोस्ट बजट भी आप देखें तो हमारे एक अलग ही यूफोरिया चल रहा है। Nothing has changed, nothing to worry as such for investors. For traders of course ये जो R1 R2 का मूवमेंट, S1 S2 का जो मूवमेंट आ जाता है, ये हैंडल करना एटलीस्ट फॉर अ कंजर्वेटिव पर्सन लाइक मी इज नॉट इजी। सो इट्स बेटर यू स्टे लाइट। और जब तक सारी वॉलेटिलिटी ना जाए तब तक कोई एग्रेसिव ट्रेड्स ना इनिशिएट करें। जी, ठीक है। तो ये बाजार के साथ बारे में जानकारी ले ली है, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में बात कर ली है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गए, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण कुमार जी। Yes, नमस्कार सर, welcome. स्वागत है Good आपका शो morning to में। all of you. गुड मॉर्निंग Yes, सर। well, good morning, ma'am. ठीक है सर, मैंने तीनों एक्सपर्ट से जानकारी ले ली है मार्केट के बारे में। एक बार आपसे भी ओवरव्यू ले लेते हैं। सर, इस टाइम पे हर जगह बात करी जा रही है कि जो भी ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच बाजार के अंदर रखनी चाहिए, थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। जिस तरीके के मार्केट का इस टाइम पे मूवमेंट है, थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट है। आपकी क्या राय है इन्वेस्टर्स को लेके, ट्रेडर्स को लेके, साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी इस टाइम पे कैसा दिखाई दे रहा है? Good morning, ma'am. पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा yesterday ट्रेड की। yesterday two F&O ट्रेड यहाँ पर सजेस्ट किए थे। One is Birla Soft and another one is Canara Bank. Both are target HU. Second, already yesterday we talked with the panelist and मार्केट अभी भी मुझे बहुत, मैंने जो टारगेट दिया था 20,800 19,800 सेम इट इज, आई एम कंटिन्यू विथ माय स्टेटमेंट। सेम टारगेट निफ्टी में, सेम इट इज बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 43,500 और 42,200 तक हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल जिस तरीके से यूएस में इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जहां से उसको कंफर्ट मिल रहा था, कोर इन्फ्लेशन वहां पर बढ़त आई है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर स्प्रेड करेगा। अभी फेड की जो आई है वो उन पे रहेगी, जो डेटा आने वाला है जॉब, अगर वो थोड़ा बढ़ के आता है तो फेड के लिए और थोड़ा लंबा इंतजार होगा रेट कट के लिए, और वो मार्केट के लिए और नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से यूएस में तो देखिए जी एक ही दिन सेलिंग आई, यहाँ पर अपने मार्केट में भी अभी वन डे सेलिंग आई है। और कल भी यही था कि हम लोग अभी 300 350 पॉइंट पे करेक्शन ले लिया है। मुझे लगता है और यहाँ पर अच्छे खासे करेक्शन, और हेल्दी मार्केट के लिए अगर किसी को इन्वेस्टर है उनके लिए भी मार्केट जब तक अच्छा खासा करेक्ट नहीं होता तब तक इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया नहीं लेना चाहिए। ट्रेडर के लिए तो मार्केट ओपन है, ट्रेडर कैन बाय, ट्रेडर कैन सेल। जब भी आपको जो शॉर्ट टर्म लेवल हमारा सपोर्ट है 21,500 से मिड 21,800, तो यहाँ पर अपर साइड आप देख सकते हो, लोअर साइड आप सेल बाय कर सकते हो। सेमिटी वो लेवल ब्रेक होगा तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ 21,320 और 21,200 तक लेवल हमें देखने को निफ्टी में मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। सेम इट इज बैंक निफ्टी में 45,000 एक मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पर 44,600 44,200 तक के लेवल मिल सकते हैं ट्रेडर के लिए। सेम इट इज इन्वेस्टर के लिए मैं गाइड करूंगा, वेट फॉर राइट वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन हाई है, मार्केट भी हाई है, थोड़ा वेट करिए करेक्शन का। मुझे लगता है कभी और थोड़ा करेक्शन आएगा। सेकंड, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, दो रूट से यहाँ पर आता है। एक तो एक रूट में पानी नहीं है, और दूसरे रूट पे जो टेररिस्ट का प्रॉब्लम है वो चल रहा है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा हो रहा है। तो कंपनी के लिए आपको देखे तो 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो इम्पैक्ट कंपनी के रिजल्ट पे आएगा। तो आपको वो भी देखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसका कहीं कनेक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर ये भी कॉशियस है इन्वेस्टर के लिए। भले आपको मार्केट में कल भी एक रिकवरी दिखी थी, आज भी आपको नीचे से रिकवरी दिख रही है, लेकिन फिर भी
कॉशियस रहना चाहिए, मार्केट में एक अच्छा डिप का इंतजार करना चाहिए, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। जी।